हम लोगों ने इस एप्लीकेशन पर काम किया था कि फर्स्ट नंबर लिया था, सेकंड नंबर लिया था, उनको ऐड कर कर रिजल्ट देखा था। अगर उनको एज अ स्ट्रिंग लिया जाए तो ऐड करो क्या रिजल्ट आता है, ये हम लोगों ने डिफरेंस देखा था। आप इस पर क्लिक करो तो देखो आपके पास कीबोर्ड कौन सा आया हुआ है, कंप्लीट आपके पास कीबोर्ड आ गया। 1 2 3 की तरफ जाओ तो 1 2 3 भी आपके पास आ गया। अब हम देख रहे हैं कि दो नंबर्स को हमने यहाँ लेना है, तो नंबर्स के लिए पूरा कीबोर्ड आने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिक आए ताकि यूज़र को आसानी हो। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? जो टेक्स्ट फील्ड है आपकी, जिस तरह फर्स्ट नंबर है, इसमें आके एक प्रॉपर्टी आपकी लगेगी, इसका नाम होगा इनपुट टाइप। इनपुट टाइप क्या होगी जब यूज़र इंटर करे? इसको सिंपली नंबर ले लो, सही है। और अभी हम रन करके चेक करते हैं। अभी इसमें हमने लगाया और इसमें नहीं। अब देखो जब यहाँ क्लिक होता है तो कौन सा आया कीबोर्ड? सिंपल और अच्छा आ गया। यूज़र को आसानी हो गई है कि वो जो भी लिखना चाहे, गलती के चांस भी नहीं है कि वो यहाँ पर करेक्टर्स नहीं डालेगा जब आपने ऐड कराना है। सेकंड नंबर में पूरा कीबोर्ड आ रहा है क्योंकि उधर हमने इनपुट टाइप नहीं दी अभी तक, सही है। यही सेम टैग है, अगर आप ये दूसरे वाले एडिट टेक्स्ट में भी दे दो, सेकंड नंबर वाले में इनपुट टाइप और नंबर, तो ये आपके पास इधर एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, लीनियर लेआउट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाला जो मैंने सिखाया था, सही है। वीडियोस देखते होते हो जाकर? ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी दो नंबरों को ऐड करना हमने सीखा, दो नंबरों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आप लोग? कैसे करोगे? सेम वही बीच में माइनस लगा देना है, जैसे अब ये ऐड का बटन है, तो इसको हमने कंट्रोल किया हुआ है बटन ऐड, तो ए बी सी, ए में ए की वैल्यू आ गई, यहाँ पे बी में बी, और ये सी में हम लोग रिजल्ट कैलकुलेट करें, ए प्लस बी के बजाय ए माइनस बी, बस, और कुछ भी चेंज नहीं करना। इस तरीके से डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है। तो ये बाकी तीन आप लोगों ने खुद बनाने हैं बटन्स, ठीक है। इसमें ऐड मैंने बना दिया है, आप ले लो, एक सब्ट्रैक्ट का ले लो, एक मल्टीप्लाई का ले लो, एक डिवाइड का ले लो। ये स्ट्रिंग जो वाला है इसको हटा देना, ज़रूरत नहीं है, ये आप लोगों को सिखाने के लिए किया था, ठीक है। नहीं नहीं, माइनस नहीं, स्ट्रिंग को कंकैटिनेट हमने किया था, ऐड नहीं है बेसिकली। ये लिखा इसलिए था कि आप लोगों को समझ पड़े, स्ट्रिंग कंकैटिनेट हुआ था, ठीक है। एक छोटा सा काम इसी में और करते हैं कि इमेज लगाना सीखते हैं कि इमेज कैसे लगेगी, ठीक है। अब जैसे ये ऐड का बटन है, तो हम लोग ऐड के बटन के ऊपर इमेज लाना चाहते हैं यहाँ पर, तो कैसे लाएं? एक इमेज पहले ढूंढ लेते हैं। कोई भी इमेज जो आपको पसंद हो आप इसको ले लो। हाँ, तकरीबन सारे ही करता है। जो पीएनजी को रन करने के लिए अलग चाहिए, तो वैसे नॉर्मली आप आइकन्स के लिए तो यही पीएनजी यूज़ करते हो, जीआईएफ को रन करने के लिए इसको अलग फॉर्मेटिंग चाहिए होती है। बाकी पीएनजी जेपीजी दोनों सपोर्ट करता है। एक इमेज हमने डाउनलोड की, सबसे पहले तो इसकी साइजिंग आप कंट्रोल करो। फोटोशॉप हो तो सबसे अच्छा, फोटोशॉप नहीं है तो आप इसमें कंट्रोल करो, लेकिन इसमें बॉर्डर इसके आ जाते हैं ना, पीएनजी में ये करता नहीं है कन्वर्ट। चलो इमेज ऑलरेडी कंट्रोल है मेरे पास, ठीक है। कॉपी करो सिंपली, एंड्रॉयड स्टूडियो में आकर आपने रिसोर्सेज में ड्रॉएबल में इमेज को रखना है, जितनी इमेजेस यूज होंगी वो ड्रॉएबल में पड़ी होंगी। इधर आकर इसको राइट क्लिक, पेस्ट, बाहर से कॉपी किया, इधर पेस्ट। नाम अगर चेंज करना चाहते हो चेंज कर दो, ओके करो। अब देखो ड्रॉएबल में हमारे पास एक इमेज आ गई, सही है। अब इस इमेज को हमें यूज करना है, तो ऐड का बटन लेने के बजाय हम ले लेंगे इमेज व्यू, यहाँ अलग से चलो ले लेते हैं। एक इमेज व्यू ले लिया, विड्थ इसकी कर देते हैं हम
100 dp, हाइट भी 100 dp, ज़्यादा होगी। अच्छा, अब इसमें इमेज लगाना है। इमेज लगाने का आपके पास कोड होता है src, सोर्स के इमेज की सोर्स कहाँ पर, तो हम लगाएंगे इसमें कोड src, और यहाँ पर आप बता दो कि इमेज कहाँ पड़ी हुई है। तो सबसे पहले @ और अब डायरेक्टरी का नाम भी कहाँ पड़ी है इमेज हमारे पास ड्रॉएबल में, तो यहाँ लिखो ड्रॉएबल स्लैश आगे आपकी पिक्चर का नाम जो भी नाम है, देखो वो खुद भी हिंट दे रहा है कि ड्रॉएबल में सिर्फ एक इमेज पड़ी हुई है ऐड, इसको सेलेक्ट कर लो, इमेज यहाँ आपके पास शो हो जाएगी, शो हो गई। ठीक है, सिंपली इसको भी आईडी दो, जैसे आईडीज आपने दी हैं इसको आईडी हम दे देते हैं इमेज ऐड। इसका भी क्लिक लिसनर बन सकता है, जैसे बटन का क्लिक लिसनर बनता है। क्लिक लिसनर किस लिए होता है? ब्रिजिंग तो हर एक व्यू की होती है। क्लिक लिसनर एक फंक्शन होता है ना, बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्ट। क्लिक लिसनर का मतलब है कि जब क्लिक हो तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो, क्लिक को सुन रहा होता है। तो हम लोगों ने इस बटन का भी क्लिक लिसनर बनाया है, स्ट्रिंग वाले का। अब यहाँ पर आप देखो ये स्ट्रिंग वाले का क्लिक लिसनर क्या काम करता है, जब बटन स्ट्रिंग पर क्लिक होगा तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ऐसा ही है। इसी तरीके से हमने जब इमेज लिया है तो इमेज का भी हमें बनाना है। ठीक है, ये बटन ऐड वाला हमने हटा दिया वहां से, तो इसको यहाँ से भी हटा देते हैं वरना ये मसला करेगा। यहाँ पे एक इमेज व्यू ले लेते हैं, इमेज व्यू img, कोई भी आप इसको नाम दे सकते हो। ठीक है, इसकी भी ब्रिजिंग कर देंगे, इमेज इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय id, r.id. इसकी आईडी क्या रखी थी? इमेज ऐड। ठीक है, अब ये बटन हमने हटा दिया तो देखो लाल हो गया, एरर दे रहे। इस इमेज का आप क्लिक लिसनर बना दो, img.set on click listener न्यू ऑन क्लिक लिसनर। क्लिक लिसनर आपने लिया और यही जो ऐड वाले में कोड था इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ लगा दो, बटन को खत्म। अब वही काम जो हमारे पास बटन कर रहा था अब यहाँ पर इमेज आकर करेगी सेम काम। ठीक है, सही है। तो सेम हमारे पास जो बटन काम कर रहा था वो इमेज भी हमारे पास काम कर रहा है। हमने फ़र्क ये कर दिया कि बटन को लगाने के बजाय इमेज लगा दी। तो इस तरीके से आप खूबसूरत खूबसूरत बटन डिज़ाइन कर सकते हो फोटोशॉप में, और इमेज व्यू में इसको यहाँ लगा दो। सही है, ये चीज़ क्लियर है? सही है। आज काम करते हैं कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर कैसे जाया जाएगा। ठीक है, एक पर क्लिक होगा तो हम दूसरी एक्टिविटी पर कैसे शिफ्ट होंगे। एक न्यू प्रोजेक्ट ले लेते हैं, एप्लीकेशन का नाम रख दो आप जो भी रखते हो। ये सारी चीज़ आपको पता है? ठीक है, रेडी हो गया।
सबसे पहले आ जाते हैं इसके डिज़ाइन की तरफ। हम डिज़ाइन करते हैं। लेआउट हम लोग लीनियर बनाना सीख रहे हैं। सिंपल एक हम लोग बटन लेते हैं और दूसरी एक्टिविटी पर जाना सीखते हैं कि कैसे जाया जाएगा। एक बटन हम बना लेते हैं। और इसके अंदर टेक्स्ट लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी का एक बटन हमने ले लिया और इसको आईडी दे दी बटन। इसको सिंपली कंट्रोल करते हैं अपने जावा कोड से। बटन नेक्स्ट के नाम से ले लिया। एक्टिविटीज आपको पता है क्या होती हैं? एक स्क्रीन को एक एक्टिविटी कहा जाता है। आज हम लोग एक और स्क्रीन बनाना सीखेंगे और उसमें वैल्यू लेकर जाना सीखेंगे। इंटेंट्स में जो काम होता है, सिंपली इस बटन को ले लो, इसकी ब्रिजिंग कर देते हैं। सबसे पहले फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आई डी डॉट, इसका हमने नाम क्या रखा था? बटन। बटन की ब्रिजिंग हो गई। अब इसका क्लिक लिसनर बना लेते हैं। नेक्स्ट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर। अच्छा, अब करना ये है कि जब इस बटन पर क्लिक हो तो हमने इंटेंट लेकर दूसरी एक्टिविटी में चला जाना है। ठीक है, इसके लिए दूसरी एक्टिविटी होना भी जरूरी है। अब दूसरी एक्टिविटी बनाएंगे कैसे? यहाँ पर आकर आप राइट क्लिक करो, न्यू, और यहाँ पर आपके पास एक्टिविटी का ऑप्शन है। एक्टिविटी में आ जाओ। देखो वही चीज़ें जो शुरू में फर्स्ट टाइम आप एप्लीकेशन बनाते हो आपके पास आता है ना, बेसिक एक्टिविटी, लॉगिन एक्टिविटी, या गैलरी में चले जाओ तो वैसे ही व्यू आ जाएगा दोबारा। सही है। अब आप कौन सी एक्टिविटी लेना चाहते हो? एम्प्टी ही दोबारा लेंगे, हम खुद बनाना चाहेंगे। मेन सेकंड एक्टिविटी के नाम से है, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो। फिनिश करो। एक और एक्टिविटी उसने बनाकर आपको दे दी। पहले मेन एक्टिविटी थी, अब मेन टू एक्टिविटी आ गई, दो हो गई एक्टिविटीज। सिंपली अगर हम फंक्शन को इसको अपने प्रोग्राम को रन करें तो आप देखो सिर्फ एक ही एक्टिविटी का कंट्रोल है अभी आपके पास। दूसरी बन गई है लेकिन नजर नहीं आ रही। ये हमारे सामने आ गई एक्टिविटी। इस पर आप क्लिक करो तो अभी तक क्लिक के पीछे हमने कोई फंक्शनैलिटी नहीं डाली। अब हम लोग फंक्शनैलिटी डालते हैं। जब बटन पर हमारे क्लिक हो तो एक इंटेंट लेकर दूसरी एक्टिविटी पर चला जाए। इंटेंट कैसे लेंगे? इंटेंट लेने का आपके पास अपना कोड है। इंटेंट बेसिकली एक ट्रांसपोर्ट सर्विस है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। तो अभी हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी जाना चाह रहे हैं, हम इंटेंट लेंगे। ठीक है, इंटेंट आगे इसके ऑब्जेक्ट का नाम, जैसे आप लोग लेते हो बटन आगे ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग, इंटीजर आगे ऑब्जेक्ट, तो इस तरीके से हर एक क्लास है उसका अपना ऑब्जेक्ट लेना पड़ता है। तो इंटेंट का आप ऑब्जेक्ट ले लो, कोई भी ले लो, एन ले लेते हैं लेट्स सपोज, इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। और इसके अंदर आपको दो चीजें पास करनी है। सबसे पहली चीज कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट कहते हैं पहचान को उस चीज की कि आप अभी किस एक्टिविटी के लिए काम कर रहे हो। अभी हम काम कर रहे हैं मेन एक्टिविटी के लिए। सही है, हमारी एक्टिविटी का नाम क्या है? मेन एक्टिविटी। तो कॉन्टेक्स्ट यहाँ देने का तरीका है, आप लिख दो मेन एक्टिविटी डॉट दिस। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आपके पास कॉन्टेक्स्ट लेने का होता है कि गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो ये खुद ही कॉन्टेक्स्ट निकाल कर ले आएगा कि अभी ये किस एक्टिविटी के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो दोनों आपके पास काम करेंगे, आप लोग ट्राई करना। हम लोग अभी यूज़ कर लेते हैं मेन एक्टिविटी डॉट दिस, अगली बार दूसरा यूज़ कर लेंगे। पामा
ये आपने कॉन्टेक्स्ट दे दिया। दूसरी चीज हमने पास करनी है कि जाना किस एक्टिविटी में चाहते हो, किस क्लास में जाना चाहते हो। तो दूसरी हमारे पास कौन सी क्लास है, मेन 2 एक्टिविटी। तो यहां दे दो मेन 2 एक्टिविटी डॉट क्लास। सही है, ये आपका इंटेंट कंप्लीट बनकर एन में आ जाएगा। अभी तक इसको हमने एग्जीक्यूट नहीं किया, सिर्फ रेडी किया है कि ये एन जब रन होगा तो वो ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा, इस एक्टिविटी से इसमें चला जाएगा। अब आगे इसको रन करने का तरीका है, एक ही लाइन ऑफ कोड है आपके पास, स्टार्ट एक्टिविटी, कि एक्टिविटी को स्टार्ट किया जाए और उसमें बता दो कौन सी एक्टिविटी, एन वाली जो एन में पड़ा हुआ है। ठीक है, बस ये 2 लाइन ऑफ कोड है, ये आपको दूसरी एक्टिविटी की तरफ लेकर जाएगा। इसको हम चेक करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी पर क्लिक करते हैं। देखो दूसरी एक्टिविटी खुल गई, इसमें हमने कुछ टेक्स्ट डाला नहीं है, इसलिए फिलहाल ड्रैग ड्रॉप के थ्रू एक सिंपल सा डाल देते हैं सामने। दोबारा रन करके हम चेक करते हैं। नेक्स्ट पे जब क्लिक करोगे तो दूसरी एक्टिविटी आपके सामने खुल गई। सही है, तो आप लोगों को इंटेंट लेना आ गया कि कैसे हम लोग इंटेंट लेंगे और दूसरी एक्टिविटी पर चले जाएंगे। सही है, ऐड सब्ट्रैक्ट वाला काम अभी तक आपने प्रैक्टिस नहीं किया। सही है, उस पर प्रैक्टिस करो, इस चीज़ को देखो, इस पर प्रैक्टिस करो, डिफरेंट बटन्स बना लो, ऐड सब्ट्रैक्ट अलग अलग। ऐड क्लिक करो तो ऐड वाली एक्टिविटी पर चले जाओ, वहाँ पर ऐड वाला सारा काम कर लो। माइनस पे सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करो, सब्ट्रैक्ट वाली एक्टिविटी में चले जाओ, वहाँ सब्ट्रैक्ट वाला सारा काम होना चाहिए। इस तरीके से आप लोग कंट्रोल करो। ठीक है, फिर आगे इंशाल्लाह इस पे काम करेंगे कि इंटेंट में वैल्यू कैसे लेके जाई जाए। कल ये काम करेंगे। कोई क्वेश्चन है इसमें, क्लियर है?